नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक रहा। बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी वल्लभ विद्यानगर में वाइस चांसलर रहा। आज कुछ मोबाइल के विषय पर हम बात करेंगे। मोबाइल कोई नई चीज तो नहीं है, शायद छोटा बच्चा हो या बूढ़ा हो, बिना मोबाइल के तो वो रह नहीं सकता। छोटे बच्चों को अगर खाना खिलाना है तो माँ उसे उसके सामने पहले मोबाइल रखती है, उसके बाद ही वो उसको खाना खिला सकती है। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं मोबाइल की, वह है उसके टैरिफ के बारे में, यानी शुल्क। मोबाइल का शुल्क कितना लगता है। और भारत में कुल मिलाकर 4 कंपनियां हैं प्रोमिनेंट कि जिनका मोबाइल का है। ऐसे एक है जियो। मैं इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइडर की बात कर रहा हूँ। यानी एक तो जियो है, दूसरा है भारती एयरटेल, और तीसरा है, पहले तो वो वोडाफोन और आइडिया अलग थे, लेकिन दोनों ने मिलकर अभी आई उल्टा वी, यानी वोडाफोन आइडिया मिक्स करके और एक सर्विस प्रोवाइडर है, और आखिरी है सरकारी कंपनी BSNL। ऐसे कुल मिलाकर 4 है, छोटे मोटे दूसरे भी हैं, लेकिन उनका कोई प्रभुत्व नहीं है। तो यह सर्विस प्रोवाइडर हमें देते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि भाई हर कंपनी का शेयर, मार्केट शेयर कितना है, यानी सबसे ज्यादा सर्विस प्रोवाइडर मार्केट में कौन ज्यादा देता है, उसमें जियो का 40% है। यानी जितने सब्सक्राइबर है, जितने यूजर्स है, सारे यूजर्स में से 40% यूजर्स जियो का सर्विस लेते हैं। भारती एयरटेल का जो है वो 33% टोटल यूजर्स में से है। वोडाफोन आइडिया का करीब 18.4% यूजर्स वोडाफोन आइडिया के हैं, और BSNL के पास सिर्फ 8 है। 8% लोग BSNL का उपयोग करते हैं। अगर इसको हम प्रतिशत हटाकर अगर देखें तो कितने सब्सक्राइबर हैं इन सारी मोबाइल कंपनियों के, या कितने लोग इनकी सेवाओं का उपयोग करते हैं, तो इसमें 4,640 लाख लोग जियो यानी रिलायंस का मोबाइल यूज करते हैं। उसी तरह से अगर भारती एयरटेल का देखें तो 3,834 लाख लोग इसके सब्सक्राइबर है। अगर वोडाफोन आइडिया के अगर हम सोचे तो वो है 2,135 लाख लोग वोडाफोन आइडिया का है। तो फिर BSNL का कितना, तो सिर्फ 920 लाख लोग BSNL का उपयोग करते हैं। वैसे देखा जाए तो आज जो विषय हमने लिया वो विषय इसलिए लिया कि इसमें टैरिफ जो है, जो शुल्क है, जो भाड़ा, किराया, सेवा लेने का जो हम देते हैं इन कंपनियों को, जुलाई मास में इन्होंने ये टैरिफ बढ़ाए थे। 30 महीनों के बाद, यानी 2.5 साल तक जो थे वही टैरिफ रहे, वही शुल्क रहे। लेकिन जैसे ही ये शुल्क उन्होंने बढ़ाए जुलाई में, तो उसके वजह से हालत पतली हो गई। करीब 23 लाख लोग इन तीनों कंपनी, 4 नहीं, BSNL का तो फायदा हुआ, इन 3 कंपनियों के सब्सक्राइबर घट गए। अगर उनमें से अगर हम एक एक को देखें तो जियो के 127 लाख घटे सब्सक्राइबर, टैरिफ बढ़ाया इसलिए। बहुत चर्चा चल रही थी भाई कॉस्ट बढ़ गई है, लेकिन हम टैरिफ नहीं बढ़ा रहे थे। डर यही था कि भाई हमारे जो यूजर्स है वो हमें छोड़ तो नहीं देंगे, क्योंकि
आज स्थिति ये है कि हमारा नंबर वही रहेगा, मोबाइल नंबर, लेकिन हम सर्विस प्रोवाइडर बदल सकते हैं। जैसे BSNL नहीं चाहिए, हमें जियो चाहिए, तो जो नंबर BSNL में था वही का वही नंबर हमें जियो में भी मिल सकता है। इसकी वजह से वो शिफ्टिंग आसान हो गया। इसकी वजह से जैसे ही टैरिफ बढ़ाए, कीमत जैसे बढ़ाई, 127 लाख जियो को छोड़ दिए, उसी तरह से 55 लाख ने एयरटेल को छोड़ दिया और 48 लाख ने वोडाफोन आइडिया को छोड़ दिया। टैरिफ बढ़ाया इसलिए, ये जुलाई की बात है। लेकिन जैसे इन लोगों ने छोड़ दिया तो लोग गए कहाँ, तो BSNL के पास। लेकिन इतने सारे नहीं गए, कुल मिलाकर 63 लाख सब्सक्राइबर BSNL के बढ़े, क्योंकि उन्होंने प्राइस नहीं बढ़ाई, टैरिफ वही का वही रहा। इसकी वजह से उनके सब्सक्राइबर घटे नहीं। अब सितंबर 24 जब तक आया, तब तक स्थिति यह हो गई कि भाई सेटल नहीं हो रहे थे। कारण क्या कि एक तरफ 5G नया आया, BSNL के पास सिर्फ 4G रहा, तो 5G देने वाले सिर्फ दो थे, एक था जियो और दूसरा था भारती एयरटेल। वोडाफोन आइडिया ने 5G तो शुरू नहीं किया। 5th जनरेशन का जो सर्विस है वो नहीं है, स्पीड बढ़ी नहीं मोबाइल की, मेमोरी में प्रॉब्लम आया वगैरह वगैरह। तो 5G जैसे आया वैसे लोगों ने फिर से शिफ्ट करना शुरू कर दिया। सितंबर 24 तक जो 127 जियो के घट गए थे, उसमें से 39 लोगों ने वापस जियो को ज्वाइन किया। वैसे 18 लाख लोगों ने एयरटेल को फिर से ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने 5G देना शुरू किया। अब वोडाफोन आइडिया का क्या हुआ? वोडाफोन आइडिया को लोगों ने और छोड़ दिया। 10.6 लाख लोगों ने फिर से वोडाफोन आइडिया को छोड़ दिया। फिर आखिर BSNL का क्या हुआ? उसका तो 4G है जैसे वोडाफोन आइडिया का है, तो ये 1.3 लाख लोगों ने BSNL दोबारा से ज्वाइन किया, क्योंकि वोडाफोन आइडिया से शायद छोड़ दिया होगा तो वो लोग BSNL की तरफ आ गए। अब देखिए, कई बार हम हमारे टैरिफ के बारे में सोचते हैं, तो टैरिफ हमें पैसा देना है, यूजर को पैसा देना है, लेकिन मोबाइल का सर्विस प्रोवाइडर देने वालों की कॉस्ट क्या है उसके बारे में अगर हम सोचते हैं तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, ARPU। यानी ये जो कॉस्ट टू द मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर जो है उसको पर यूजर 195 रुपीज है। लेकिन सबसे महंगा है, यानी कॉस्ट की तरफ से भारती एयरटेल को 233 रुपया लगता है। देखिए, जब मैं ये बात कर रहा हूं तब देखिए, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर में कोई प्रीपेड भी होता है, कोई पोस्टपेड भी होता है। तो फिर से ये भी आया कि भाई जैसे ही भारती एयरटेल और जियो ने शुरू किया 5G, तो उन्होंने वो जुलाई का जो किस्सा उन्होंने देखा था, इसलिए क्या कहा कि 5G है, फिर भी हम जो टैरिफ जो रहेगा, शुल्क जो रहेगा वो 4G जितना ही रहेगा। इसकी वजह से उनके पास बढ़े, लेकिन कॉस्ट तो जो है, कॉस्ट तो बड़ी है। 233 रुपए की कॉस्ट पर यूजर, एवरेज जो है वो एवरेज रेवेन्यू जो उनको मिल रहा है, एवरेज रेवेन्यू जो मिल रहा है उनको वो 233 रुपए है। और वोडाफोन आइडिया का 156 रुपया है। ऐसा यूजर को घटाया टैरिफ बढ़ने से। तो वो था जुलाई में 230 लाख घटे। इस प्रकार से मोबाइल के बारे में जो कहानी है वो मैंने आपके सामने रखी। आभार, थैंक यू।